अल्लाह के लिए अल्लाह का वास्ता देकर कहती हूँ, हजारों बार ये दिल रोता है, ये तकलीफ होती है मुझे जब मैं देखती हूँ कि हमारे उम्मत मुस्लिमा जिल्लत और रुसवाई की पस्तियों में जा रही है अपने आप को मुसलमान कहते हुए। वो सहाबा थे जिनके पास कुरान था तो वो पहुंच गए आसमान की बुलंदियों पर, और हम आज जिल्लत और रुसवाई की पस्तियों में क्यों है? क्योंकि हमने इसको समझा नहीं, इसको समझा नहीं। वही कुरान, वही अल्फाज, वही सबकी सब एक एक लफ्ज वही है, फिर ऐसा इतना बड़ा इनकलाब आया कैसे? आया कैसे? सोचो थोड़ी देर के लिए, जो इंडिया के हालात चल रहे ना, यकीन मानो अगर आज हमने नहीं समझा ना, अगर आज हमने हमारी जिम्मेदारी को अंजाम नहीं दिया ना, हमारी आने वाली नस्लें हमको बद्दुआएं देकर दुनिया में जाएगी। मेरी बात को लिख लीजिए, इस बात को लिख लीजिए, मेरी इस बात को। और इंडिया के हालात तब तक नहीं सुधरने वाले जब तक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एक मुसलमान आलिम नहीं होगा। लिख लीजिए मेरी इस बात को, एक दूर अंदेशी से मैं आपको ये बात बता रही हूँ। अगर एक मुसलमान आलिम नहीं होगा तो कम से कम मुझको और आपको एक अबू तालिब इस वक्त का ढूंढना होगा, जो इस्लाम को सपोर्ट करने वाला हो, जो हक की बात करने वाला हो। याद रखो, ये जो हालात चल रहे ना, अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से है। जब बंदा अल्लाह को भूल जाता है, जब बंदा अल्लाह के पैगाम को भूल जाता है, जब ये नामी मुसलमान अल्लाह के इस पैगाम को भूल जाते हैं, तो अल्लाह बातिल को उभारता है हमारी तरफ हमले करवाने के लिए, ताकि मैं और आप जुड़ जाए अल्लाह से, मैं और आप समझ जाए, उस मकाम पर समझ जाए जहां पर मैं और आप कम अज कम जन्नत में जाने को कुछ काबिल बन जाए। मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा क्या है? देखो, तीन अहम चीजें जो मुझे और आपको समझनी होगी। मैं सिर्फ ये सेकंड वाले मुसलमान भी और थर्ड वाले मुसलमान पर नहीं है। ये थर्ड वाला कैसा है मालूम? 50-50 का है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है 50-50 मुसलमान क्या होगा कल क़यामत के दिन? जीरो होगा। मैं डाल के बताया, अपने आप को चेक कर लेना। अब ये जो थर्ड मुसलमान रहेगा ना, उन्हें क्या करेगा मालूम? चांस में रहेगा। अगर इन्हें गालिब आ गया, बातिल गालिब आ गया, तो बातिल की वाह करेगा। आज है ना तस्लीमा नसरीन, है ना हमारे पास? मुसलमान है ना? मुसलमान नाम है नहीं उसका, है ना? हाँ भाई, कौन गालिब आ गए? उनका साथ। और अगर इन्हों गालिब आ गए, इनका साथ। 3 तलाक पे बात आई, बात हुई, 3 तलाक के बारे में बात बयान की गई, तो वहां पर जो हक था उसका साथ नहीं दिया गया, बल्कि बातिल का साथ दिया गया। आज भी हिजाब पर हक का साथ नहीं बल्कि बातिल का साथ दिया जा रहा। हमारे मुसलमान इंडिया टुडे के जो एंकर से जाके देखो, मुसलमान एंकर हैं। नामा नहीं बोलना चाहती अब मैं इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दिया हुआ प्लेटफॉर्म है। उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहती जो नाम मुसलमान है। हाँ, हिजाब चलता जी, इस्लाम में 5 चीजें बुनियाद है ना। अम्मा तो कुरान खोल के पढ़ी कभी कि वो 5 चीजों के अलावा भी कुछ और है? सोचो थोड़ी देर के लिए। ये वो मुसलमान है जो इन्हों जीत गए तो इनकी पार्टी में, इन्हों जीत गए तो इनकी पार्टी में। ये वाला जो है इन्हें तो खाली इसको ताने देता है। आज देते नहीं, हमारे पास होता ना, क्या बोला जाता? अरे जिनका काम कर रही जो करने दो, अपने को क्या करना है? अपन जाना, खाली आ जाना, खत्म। जरूरत की चीजें हैं तो अपने ले लेना, नहीं तो छोड़ देना। अपने को परेशानी नहीं होना भाई। याद रखो, पहली सबकी जो फौजी होती है ना, वो ये कंफर्ट जोन में रहने वाली नहीं होती। जो भी हो, जब कभी भी हो, हर वक्त तैयार रहती है अल्लाह के हुक्म को बुलंद करने के लिए, अच्छे अखलाक के साथ, हिकमत के साथ, इल्म के साथ। ऐसा नहीं है कि जोश आ गया, गए और सबको बोल दिए देखो ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। नहीं, इल्म के साथ, हिकमत के साथ, अमल के साथ। मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लोग ईमान लाए ना, वो सबसे ज्यादा किस वजह से लेके आए? अल्लाह के नबी के अखलाक की वजह से लेके आए ना। हम जानते हैं ना, वो बुढ़िया जो अल्लाह के नबी पे कचरा डाला करती थी, यहूदी औरत थी, वो यहूद जिसको अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? वो तुम्हारे दुश्मन है बोला गया। कुरान में अल्लाह ने कहा ईसाइयों से ज्यादा दुश्मन तुम्हारे, ज्यादा पक्के दुश्मन तुम्हारे यहूदी है बोले अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में। तो वो यहूदी औरत जो अल्लाह के नबी पे कचरा डाला करती थी, वो अल्लाह के नबी के अखलाक की वजह से इस्लाम की तरफ आ सकती है। तो क्या मेरे और आपकी वजह से, मेरे और आपके अखलाक की वजह से, कि ये आरएसएस और बिग बजरंग के लोगों को इस्लाम नहीं बता सकते? क्या ये लोग इस्लाम की तरफ नहीं आ सकते? आ सकते हैं, बस जाहिर हो कि मैं और आप अमली मुसलमान हैं। हमारे मामलात देख लो आज, हमारे कारोबार देख लो आज, हमारी जुबानें देख लो आज, हमारे अखलाक देख लो आज। एक मुसलमान की जुबान तो एक पाक जुबान होती है, और आज जो मुसलमान है ना, नाली की गंदगी बेहतर है हमारे आज के मुसलमानों की जुबानों से ज्यादा। कब बोलता है, कब बात से थक जाता है, उसको मालूम नहीं होता। और हम ये बात को अच्छे से कबूल करते हैं, इस बात को कि दोहरी जुबान रखने वाला, उस पर हम भी भरोसा नहीं करते। आज करते बोलो, क्या हमारा दिल मानता है उसको?
تو بولو دین میں اگر جوہری عمل کریں گے تو پھر اللہ اس کو کیسے قبول کرے گا؟ چلتا جی اللہ رمضان میں چلتا، رمضان کے بعد نہیں بھائی ہماری دنیا کی زندگی چلتی. 50 - 50 کو ہمیشہ یاد رکھو. 50 - 50 میرے تمام اعمال کو زیرو کرنے والی ہے، زیرو. اپنے آپ کو یہ پہلے صف کے مسلمان بناؤ. اور پہلی صف میں جو رہتے نا، فوج جو لائن رہتی نا، ہمارے سب سے زیادہ اس پہ ہوتے، قربانیاں سب سے زیادہ اس کو دینی پڑتی. اور وہی یہ قرآن کے مسلمان، یہ قرآن کے مسلمان وہی ہے، وہی لوگ ہیں. بہنوں آج ہماری جو امت مسلمہ کا جو طبقہ ہے نا، نوجوان طبقہ، مجھے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا وہ دین کے قریب ہے یا دین سے دور ہے؟ بولو آپ مجھے. دین سے قریب ہے، دین سے دور ہے؟ بہت زیادہ دور ہے. اتنے زیادہ دور ہے کہ وہ آج کہتے کہ ہاں آئی ایم اے مسلم، ہاں میں مسلمان ہوں، لیکن میں اسلام کو فالو نہیں کرتی. پیدائشی مسلمان ہوں نا، ماں باپ مسلمان تھے اسی لیے میں بھی مسلمان بن گئی بھائی، لیکن میں بائی چوائس مسلمان نہیں ہوں، بائی برتھ مسلمان. اللہ اکبر. جن نوجوان جو طبقہ ہے نا آج یہ جتنے ہمرے ہو رہے نا، چاہے وہ حجاب کو لے کے ہو، چاہے وہ دوسری اور جتنے بھی ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں نوجوانوں پہ کیوں آ رہے؟ کبھی غور کریں، غور کرو آپ. یہ جو کشمیر فائلز جو فلم آئی، میں نے تو اس کو نہیں دیکھا، نہ کسی مسلمان کو دیکھنا چاہیے، نہ کسی کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ تاریخ کسی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بنیاد نہیں ہے. لیکن اس کے ذریعے کیا کیا جا رہا؟ مسلمانوں کے خلاف زہر گھولا جا رہا. آپ دیکھیے وہ فلم دیکھنے کے بعد باہر نکلنے والے جو غیر مسلم ہیں نا، ان کی زبانوں پر مسلمانوں کے خلاف نکلنے والی آوازیں ہیں. ایک نہیں ہزاروں ویڈیوز ابھی تک آ چکے ہیں یہ 1 مہینے کے اندر، جس میں بولا جا رہا کہ مسلمانوں کی عورتوں کو اپنی بیویاں بناؤ، جس میں بولا جا رہا مسلمانوں کے بیٹیوں سے اپنے بچے پیدا کرو، جس میں بولا جا رہا کہ 3 پیڑھیاں ان کی اپنے، اگر ہم 3 پیڑھیاں اگر ان کی ہماری طرف لے لیں گے، اگر ان کو لو جہاد کے نام پر اگر اپنے اندر پھنسا لیں گے تو 3 صدیوں تک مسلمانوں کو اس انڈیا سے ختم کیا جا سکتا ہے. یہ اب کی اپڈیٹ بتا رہی میں آپ کو، اب کی کشمیر فائلز اب نکالا گیا، جس میں بتایا گیا کہ جو کشمیر کے جو پنڈت ہیں ان پر ظلم کیا گیا. مجھے میری بہنوں بتاؤ وہ تاریخ کہاں ہے؟ کون سی کتاب میں ہے؟ کون اس کے ہسٹوریکل لیڈر ہے جس نے اس کو لکھا؟ کوئی نہیں ہے. اس کو بنانے والا جو ڈائریکٹر ہے نا، اس کا نام میں نہیں لینا چاہتی، اس کو خود کو بھی اس کی تاریخ معلوم نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے خود سے ایک اسٹوری بنا کر جب ایک فلم بنائی تو ہمارے غیر مسلمان بھائی، جو ہمارے بہن بھائی ہے، ہماری بہن ہے غیر مسلمان، ایک مسلمان جانتا ہے اس کے لیے ہر جو انسان ہے نا وہ اس کے بھائی اور بہنیں ہے نا. یہ ہمارے غیر مسلمان جو بھائی بہن ہیں وہ نہیں جانتے، لیکن ان کو برین واش کیا جا رہا، ان کو مسلمانوں کے خلاف تیار کیا جا رہا اور بولا جا رہا. باضابطہ فلم دیکھنے کے بعد نکل گئے تو بول رہے کہ ہمارے ہندوؤں پہ اتنا ظلم کرے نا، اب دیکھو ہم کیا کرتے. سوچو آپ تھوڑی دیر کے لیے، ہندو راشٹر بنانے کی بات کھلا بولی جائے، اور اگر کوئی مسلمان اگر کوئی بات بولتا نا دوسرے دن انہیں جیل میں رہتا. سوچو آپ ایسے ہی رہیں گے، ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، یہ آگ جب تک ہمارے گھروں تک نہیں پہنچے گی تب تک ہم خاموش بیٹھ جائیں گے. یاد رکھو آج یہ حجاب کو وہاں پر اتارے. میرا جب لیکچر گیا تھا نا حجاب کے بارے میں تو بہت سارے جو ہندو لیکچرز تھے ان لوگوں نے یہ بات کہی، لیکچرز جو تھے ان لوگوں نے یہ بات کہی، ہم اسکول اور کالج کی بات کر رہے ہیں، کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ یونیفارم کی بات کر رہے ہیں، یونٹی کی بات کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یونٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، بہت اچھی بات. وہی چیز کا دوسرے ریلیجن کے لیے کی جاتی، یونٹی کی بات کی جا رہی نا، تو آپ سندور بھی نہیں لگانا، آپ منگل سوتر بھی نہیں پہننا، آپ دھاگا بھی نہیں باندھنا، یونٹی کی بات ہے نا. آپ کی آستھا اس سے جڑی ہوئی ہے، ویسے ہماری آستھا حجاب سے جڑی ہوئی. آج جو برائیاں پھیل رہی نا، بے حیائی آج جو پھیل رہی نا، حجاب کو نکالنے کی وجہ سے پھیل رہی. آج مجھے بولو ایک غیر مسلم یا ایک غیر مرد، جو مرد ہوتا ہے وہ ایک عورت جو زبردست جسم کی شکل میں بغیر پردے کے جو باہر نکلتی اس کو زیادہ نظر تانتا ہے یا پردے کے ساتھ نکلنے والی عورت کو زیادہ تانتا ہے؟ بولو بغیر حجاب والی نا. ان کا مقصد سمجھو، یہاں پر حجاب کو اتارنے کا مقصد سمجھو. ہماری جوان بچیاں رو رہی، اللہ اکبر. کرناٹکا سے ہم کو اتنے کالز آ رہے، وہاں کے علماء اکرام کو ہم نے یہ بات بتلائی ہے کہ وہاں کے بچیاں رو رہے کہ باجی ہم حجاب نہیں اتارنا چاہتی، لیکن ہمارے ایگزام چلے جا رہے، ہم کیا کرنا ہم کو نکال کے جانا پڑ رہا. ہم کو اوڑھنی باندھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حجاب کا برقع تو رہا نہیں، صرف
की एक छोटी सी ओढ़नी बन गई, वो भी पहनने की परमिशन नहीं है। याद रखो, अगर आज हमने नहीं समझा ना, हमारे मकसद को नहीं समझा, हमारे विजन को नहीं समझा, इस कुरान के पैगाम को उन तक अगर पहुंचाने का अगर इस जिम्मेदारी को अदा नहीं किया, तो हमारी आने वाली नस्लें पैदाइश से ये बात बोलेंगी कि हाँ हमारे बाप दादा तो मुसलमान थे, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि इस्लाम क्या है। लिख के रख लो, अगर आज हमने नहीं समझा इस बात को। मेरी बहनों, वो नौजवान थे जिसको अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तू तो एक कहकशां था, तू तो एक दुनिया को रोशनी बताने वाला एक गैलेक्सी थी, तू एक टूटा हुआ तारा तू कैसे बन गया, कैसे बन गया? सोचो, ये कुरान को छोड़ने की वजह से इसको सिर्फ और सिर्फ क्या समझ लिया गया, नहीं भाई चल शुरू हो जाती हूँ, शुरू हो गई। उन्हें सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक अपनी जिंदगी में ना जाने कितने कुरानों को मुकम्मल कर लिया, लेकिन अब वो अमली जिंदगी पे वो मुसलमान नहीं बन सका। सोचो थोड़ी देर के लिए, रमजान मेरी और आपकी जिंदगी में आया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, हालांकि कई ऐसे पॉइंट्स मैंने सोचा था कि मैं आपके दरमियान रखूंगी। अल्लामा इकबाल की वो पूरी नज़म मैं आपके सामने पढ़ के बताऊंगी, लेकिन मेरे पास अब इतना वक्त नहीं है, नमाज का भी वक्त हो रहा है। लेकिन आखिरी चीज मैं आप सबके दरमियान रखती हूँ मेरी बहनों, रमजान मेरे और आपके दरमियान आ चुका है। रमजान मुझसे और आपसे कुछ चाहता है। रमजान में ये कुरान मुझे और आपको दिया गया, तो कुरान मुझसे और आपसे कुछ चाहता है। मैं और आप रोजे रखते हैं, मुझे और आपको रमजान में रोजे दिए गए, तो ये रोजे मुझसे और आपसे कुछ चाहता है। जानते हैं क्या चाहता है? क्या चाहता है? चेंज चाहता है, एक तब्दीली चाहता है। रमजान आया, हमारा घर का माहौल बदला। आज कल का दिन और आज के दिन में कोई फर्क था? अच्छा खासा फर्क हुआ नहीं हुआ? सब चीजें, दुकानें चेंज हो गई, माहौल चेंज हो गया, रास्ते देखते हैं तो मस्त एक रौनक वाले रास्ते नजर आ रहे हैं आज, है ना। हमको भी ऐसा लग रहा है कि हम मुसलमान हैं, यानी एक चेंज आया आज हमारे पास। रमजान चाहता है हम चेंज हो जाए, हम अपने आप को चेंज कर ले। चेंज करा ना, सुबह से शाम तक खाने की टाइमिंग चेंज करे नहीं करे ना, अपने आप को बदला ना हमने, रोजे के जरिए अपने आप को बदला नहीं बदला। रमजान ने हमको बदल दिया, रोजे ने हमको बदल दिया। फिर ये कुरान पढ़ने के बाद भी अगर हम नहीं बदले तो सोचो हम वो कौन से मुसलमान होंगे जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या गर्व करेंगे? क्या अल्लाह कहेगा कि ये मेरे कुरान के अलंबरदार थे? सोचो मेरी बहनों, ये रमजान चाहता है मैं और आप चेंज हो जाए। मैं और आप इसके पैगाम को समझें, इसके पैगाम को समझें, कुरान को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़े। अल्लाह के लिए जो माहौल हमारे पास बन चुका है ना, अल्लाह के लिए अगर उस माहौल से लोगों को फायदा होता है, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में अगर कुरान के पढ़ने पर लोगों को समझ में आता है तो उस काम को लेके आगे बढ़ो। लेकिन अगर इसकी वजह से लोग समझने से खास रहे, कुरान को नहीं समझ रहे, एक पारा लो, पूरे रमजान में एक पारा लो, लेकिन तर्जुमे और तफसीर के साथ लोगों को समझाओ। हो सकता है आपके एक आयत समझाने की वजह से सामने वाले की जिंदगी बदल जाए। और यही तब्दीली रमजान चाहता है मुझसे और आपसे, यही चेंज चाहता है रमजान मुझसे और आपसे। अगर हम अपने आप को नहीं बदले तो याद रखो ये माहौल और फिर ये सब कुछ बदलने का कोई फायदा मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या कहा? आखिरी जमाने में दीन पर इस्तिकामत के साथ रहना मुश्किल कर दिया जाएगा, चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। मेरे और आपके लिए अभी कुछ भी चैलेंज नहीं है, आने वाली नस्लों के लिए हद से ज्यादा चैलेंजेस होंगे। अल्लाह के लिए वो पेड़ बन जाओ, वो दरख्त बन जाओ जो अपने कटने से पहले, अपने खत्म होने से पहले अपने बीज, जो है बहुत सारे बीज बिखर के चले जाता। एक झाड़ होता ना, कोई भी जो झाड़ होता ना, वो अपने खत्म होने से पहले बीज को तैयार करता नहीं करता ना। एक आसान मिसाल दे रही हूँ आप सबको, जिस तरीके से एक दरख्त अपने खत्म होने से पहले बहुत सारे बीजों को छोड़ के चले जाता, कि वो जाने के बाद भी, उस झाड़ के खत्म होने के बाद भी वो बीज उसको लेकर उठते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इस्लाम के लिए मुझे और आपको अपनी औलादों को तैयार करना होगा, औलादों को तैयार करना होगा। देखो हम कुरान से जुड़े, अल्लाह की तौफीक से हम आज यहाँ पर आए, हमारे दिल और हमारे ज़मीर ने इस बात की गवाही दी कि मैं कौन सा मुसलमान हूँ, मैं कौन सी मुसलमान हूँ। क्या मैं ये कुरानी मुसलमान हूँ, या फिर ये रमजानी मुसलमान हूँ, या खानदानी मुसलमान हूँ, या ये बेबर्त मुसलमान हूँ? ये कुरान फैसला करेगा। जब हम कुरान पढ़ेंगे ना तब ये फैसला करेगा। तो अल्लाह के लिए फैसला करके यहाँ से उठो कि मैं कौन हूँ। क्या मैं ये बातिल का साथ देने वाली तो नहीं हूँ, ये कंफर्ट जोन में रहने वाली तो नहीं हूँ, या फिर वो जब इस्लाम के खिलाफ बोला जाए, मेरी जितनी ताकत, अल्लाह ये नहीं बोल रहा चलो लेके पहुंच जाओ वजीर आजम तक, लेके पहुंच जाओ प्राइम मिनिस्टर तक, मोदी तक, नहीं। अल्लाह क्या बोल रहा, तुम्हारी जितनी इस्तिताअत है, जितने लोगों को तुम बोल सकती हो, उठो। अल्लाह ने जुबान दी है, तुम अपनी जुबानों को दुनिया के लिए इस्तेमाल करती हो, वही जुबान को अल्लाह के लिए इस्तेमाल करो।
सारा दिन देती हो दुनिया के लिए, तो 1 घंटा दो अल्लाह के लिए, 1 घंटा, 1 घंटा सीखो उसको। जब तक हम उसको सीखेंगे नहीं ना, फिर रमजान में सीखने का जरिया बना लेंगे ना, आने वाले जो 11 महीने होंगे ना, वो बातिल के हमले होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, और फिर वो 1 महीने